इंडिया और साउथ अफ्रीका के फाइनल में कई मोमेंट्स ऐसे हैं कि जिनको आप क्रूशल कह सकते हैं। आखिरी 4 ओवर्स की तो हर बॉल ही क्रूशल है ना, लेकिन अगर मजीद डाइसेक्शन की जाए, डिग डीप किया जाए, डीप डाइव की जाए, तो सरकार आखिरी ओवर 16 रन्स, पहला गेंद और सूर्या कुमार यादव का बाउंड्री के ऊपर अनबिलीवेबल कैच। एक ग्रोसरी वाले का मैंने कमेंट देखा, उसकी बाद में लेते हैं। तू गलत टाइम पे, तेरा कमेंट मुझे नजर आ गया, यकीन कर। मैं तेरा नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पहले बात करते हैं वो था क्या। डेविड मिलर स्ट्राइक के ऊपर है, हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहा है। अब डेविड मिलर की डेथ ओवर्स में रेप्यूटेशन क्या है सर? वो मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 500,000 रन उसके हो चुके हैं डेथ ओवर्स में। ये डेथ ओवर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, पूरी इनिंग्स की नहीं, डेथ ओवर्स में 200 के करीब का उसका स्ट्राइक रेट है। डेथ ओवर्स में मिलर इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैटर्स इन द वर्ल्ड डेथ ओवर्स में। वो डेथ ओवर्स में नहीं छोड़ता, वो इतना पावरफुल स्ट्राइकर है। सिंगल हैंडेडली वो साउथ अफ्रीका को डेथ ओवर्स में मल्टीपल मैचेस जितवा चुका है। वो 6 गेंदे खेल जाता, 16 रन कुछ भी नहीं थे उसके आगे। पहला बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फुल टॉस, मिलर अपनी तरफ से मारता है। मिलर का मिडल नहीं हुआ, लेकिन मिलर को यह लग रहा था कि इतना बैट लग गया कि बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगा। बाउंड्री लाइन पे सूर्या कुमार यादव खड़ा है, ठीक है, बॉल उसकी तरफ आ रहा है और वो बिल्कुल जिसे कहते हैं वो रोप के एज के साथ खड़ा है। सर वो कैच पकड़ता है। अब कैच अगर वो पकड़ के रखता, बॉडी के मोमेंटम के साथ वो गया था बाहर और पहली गेंद पर छक्का। सूर्या कुमार यादव क्या करता है, कैच पकड़ता है, लेफ्ट पैर नीचे लगाता है, बॉल को ऊपर उछाल देता है, क्योंकि उसे पता था कि बॉल हाथ में रही, मोमेंटम से वो जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर, छक्का। उसने जनाब बॉल हवा में उछाला, अपने पैर, उसने पहले तो जब कैच पकड़ा पैर बचाया, ठीक है कि छक्का नहीं होना चाहिए, पैर नहीं उस फॉर्म को लगना चाहिए। उसके बाद बॉल हवा में गई, मोमेंटम या जो भी आप उसको सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी होती है, ठीक है ना, वो उसके तहत वो बाउंड्री लाइन से बाहर गया। उसके बाद वो वापस कर्व लेकर आया बाउंड्री लाइन के अंदर, उसने कैच पकड़ा एंड ही मेक श्योर कि वो टच नहीं कर रहा था किसी भी टाइम के ऊपर बाउंड्री के रोप को। ये कैच, इसका रिप्ले देखा गया। इसका जब रिप्ले देखा गया तो भाईजान पता लगा कि बिल्कुल 100% क्लीन कैच किया अंडर प्रेशर। मेरे नज़दीक वन ऑफ दी बेस्ट कैचेस ये क्यों है? ऐसा नहीं है कि इस तरह के कैच पहले नहीं हो चुके, इस तरह के मल्टीपल कैचेस पहले हो चुके हैं, मल्टीपल कैचेस, अनबिलीवेबल किस्म के कैचेस हो चुके हैं। लेकिन इस कैच में स्पेशल ये था कि ये इंटेंस, जिसे कहते हैं ना कि इंतहाई प्रेशर सिचुएशन में ये कैच लिया गया है। और इस कैच ने, जिसे कहते हैं ना, ठप्पा लगा दिया कि भाई कप ये उठाएंगे, अपना इंडिया वाले टीम इंडिया कप उठाएगी। उसमें सूर्या कुमार यादव का ये जो कैच है ना, ये स्टैंप लगी है, ये मोहर लगी है, ठीक है ना, वो यहाँ फाइनल जिसे कहते हैं पेपर के ऊपर सिग्नेचर। अब वो जो ग्रोसरी वाला जिसका मैंने कमेंट पढ़ा था, उसने लिखा हुआ था कि वो फॉर्म सा नहीं पड़ा होता, पता नहीं उसको रोप कहते थे पहले, चंगा पला, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, बाउंड्री होल्डिंग के, पता नहीं जो भी उसका नाम है। वो कहता है कि वो अपनी ओरिजिनल जगह पर नहीं था। अंपायर्स को ये चीज़ देखनी चाहिए थी, उसकी ओरिजिनल जगह होती कौन सी है भाई? हैं 30 यार्ड्स का जो सर्कल होता है वहाँ पर पड़ा होता है ओरिजिनली, है कहाँ पड़ा होता है ज़रा बता? ड्रेसिंग रूम्स में पड़ा होता है, मतलब ओरिजिनल जगह उसकी कौन सी होती है, बता ना सही क्या? अबे ग्रोसरी वाले पुरकार रख कर ना, वो पुरकार को पता नहीं अब अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अबे वो पुरकार नहीं होती, वो गोल दायरा लगाने वाली जिसमें पेंसिल दबाकर गोल दायरा लगाते हैं, हाँ वही पुरकार हम उसको कहते हैं। पुरकार रखकर तुझे लगता है कि उन्होंने वो सेंटर में पिच के पुरकार रख के जनाब ये बाउंड्री लाइन के ऊपर ये चढ़ाया होगा ये रोप सा है? तो तेरे जैसी दर्जी होती हैं कि जब उनकी पास पहली दफ़ा कस्टमर आ जाए ना गलती से, वो उसका नाप ले के ही उसको आधा मार देते हैं, यहाँ से दोबारा, यहाँ से इधर, अच्छा ये वाला नाप भी बता दो। भाई ग्रोसरी वाले ये नाप कौन लेता है भाई? है पूरे बाजू का ले, पूरे बाजू का भी ले रहा है, फिर उसके पीसीज में ले रहा है, फिर यहाँ से पीसीज में, वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ये दर्जी मेरे कपड़े सीने लगा है या कि ये जाएगा पहले कपास का खेत उगाएगा, फिर वहाँ से जनाब कपास उतारेगा, फिर रुई बनाएगा, फिर उसका कॉटन बनाएगा, फिर मेरा जोड़ा सिलेगा, हैं? शादी 4 दिन बाद है, इसका जो प्लान लग रहा है वो तो मुझे लग रहा है कि ये मेरा सूट तैयार करेगा 40 साल बाद। कहता है वो जगह पर नहीं था।
अबे कैसे जगह पर नहीं था बे यारा, कोई खुदा का खौफ क्या करो, कोई अक्ल से काम लिया करो, ऐसी चवल कैसे मार देती हो तुम सोशल मीडिया पर आकर बे। फिर उसके बाद लोग तुम्हारा जो है वो ढोल पीट देते हैं। खैर ढोल पीटना तो छोटी बात है, सीधा सीधा ढोल जो है ना वो फाड़ देते हैं दोनों साइडों से। हाँ उसका भी फाड़ा हुआ था दोनों साइडों से। हाँ नीचे कमेंट्स में रिप्लाईज में अजीब चवल है भाई, बेहतरीन अंडर प्रेशर बिल्कुल क्लीन कैच लिया उसने। नॉर्मली कभी कभार इन कैचेस में डाउट पड़ जाता है कि यार वो फोम हिले दबे पैर से नहीं दबा, और ये तो बहुत ही क्लियर कैच था, बहुत ही क्लियर। मतलब उसने मेक श्योर किया है कि उसके पैर और उस फोम के बीच में इतना गैप हो कि वो टच ना करे कम अज कम। था तो वो बाउंड्री लाइन के ऊपर ही सूर्या कुमार यादव, लेकिन यार उसने इतनी कोई प्रैक्टिस की हुई है इस कैचेस, इस तरह के कैचेस की, वो नजर आ रहा है कि ही न्यू कि मैंने पैर कहां पर डालना है। ही न्यू, उसकी कैलकुलेशन हुई भी थी। इस तरह के कैचेस की प्रॉपर प्रैक्टिस होती है और मल्टीपल टाइम्स इस तरह के कैचेस किए जाते हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेशंस होते हैं ना फील्डिंग से रिलेटेड, उसमें अब इस किस्म के कैचेस 2 मार 4.5 भाई रेगुलर बेसिस के ऊपर उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। वरना इतना वेल कैलकुलेटेड कैच आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ तो बाय लक हो गया हो, मुझे नहीं लगता बाय लक था। मुझे लगता है कि इन्होंने प्रैक्टिस ही इतनी की हुई थी कि सूर्य कुमार यादव को पता था कि भाई मेरा पहला पैर किधर पड़ना चाहिए, दूसरा किधर, बॉल को कितना उछालना है, बॉल को किस एंगल से उछालना है, बाहर से मैंने कितने टाइम फ्रेम में वापस आना है कि बॉल नीचे ना गिरे ज़मीन के ऊपर। आप मिलर का कैच ड्रॉप भी तो नहीं कर सकते ना। मिलर का कैच ड्रॉप किया, समझो अपने गोटे उतार के फेंक दिए, उसके बाद फिर जो मर्जी जाकर करो, फिर कुछ पीछे आपके बचता नहीं है। हाँ तो मिलर का कैच ड्रॉप करने का मतलब यही है कि आपने वर्ल्ड कप ड्रॉप कर दिया। सूर्य कुमार यादव कैसे वर्ल्ड कप ड्रॉप करता। तो ये भाई बेहतरीन क्लीन और अनबिलीवेबल कैच था। और सबसे मज़ेदार बात और जो उस कैच को सबसे डिफरेंट करती है कि प्रेशर सिचुएशन थी, मैच गले में फंसा हुआ था दोनों टीम्स के, और सूर्य कुमार यादव के कैच की वजह से टीम इंडिया ने ना ये सिर्फ कैच नहीं पकड़ा, इस कैच ने टीम इंडिया के हाथों में वर्ल्ड कप थमाया। ब्रिलियंट कैच स्काई। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।